हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है हेमंत। स्वागत है आपका एसटेक चैनल में। आज हम महाराष्ट्र की शान, महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध किला रायगढ़ किला के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको वीडियो के माध्यम से भी यहाँ की संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, हम रायगढ़ किला की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और यहाँ की खाईनुमा रास्ते दर्शकों को बहुत ही पसंद आते हैं। आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं मेरे पीछे, और इस पहाड़ भरे रोमांच को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से सैलानी यहाँ पे आते हैं। फाइनली हम रायगढ़ किला पहुंच गए हैं और इस किले के ऊपर जाने के लिए लगभग 1700 से भी ज्यादा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। आइए हम ऊपर चढ़ते हैं और आगे का पूरी जानकारी लेते हैं। रायगढ़ का किला लंबे ट्रैकिंग के शौकीन लोगों को बहुत पसंद आता है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ ट्रैकिंग करना बहुत मज़ेदार हो जाता है। यह किला 760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 1700 से भी ज़्यादा सीढ़ी बना हुआ है। रायगढ़ चारों तरफ से पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ है प्रदेश। महान मराठा राजा शिवाजी ने 1674 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था और यही उन्होंने 1680 में अपने प्राण त्याग दिए। पहले इसका नाम रायरी था, जिसे शिवाजी ने बदलकर रायगढ़ किला कर दिया। रायगढ़ पश्चिमी भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह मुंबई के ठीक दक्षिण में स्थित है। वहाँ से 27 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर और मुंबई से 210 किलोमीटर दूर स्थित है। रायगढ़ किला 5.12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका क्षेत्रफल आड़ी तिरछी पहाड़ियों वाला है। इस पहाड़ को लगातार चढ़ने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। यह पहाड़ के रास्ते बहुत ही सक्रिय है और बेहद ही खतरनाक माना जाता है। फोन दे किसी को, एक फोटो, एक मित्र, एक फोटो काट। ठंड के दिनों में यह किला बेहद ही आकर्षक लगते हैं। अब हम इसके टॉप में पहुंचने वाले हैं। यह देख सकते हो कि सामने ऊपर का नज़ारा आपको कितना खूबसूरत नज़र आता है इस किले का, और उसकी बनावट कितने साल पहले के बना हुआ या आज भी वहीं का वहीं ज्यों का तो खड़ा हुआ है। इसके आगे ऊपर चढ़ना अभी और भी बाकी है। आप देख सकते हो कि इतने छोटे छोटे लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वह उसका टॉप पॉइंट है। हम आगे वहाँ तक जाएंगे। देख सकते हो नीचे कितना खाई है। देख सकते हो आप यहाँ पे इतने ऊंचे पहाड़। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि यह पहाड़ कितना ऊंचा हो सकता है। और इस पहाड़ के बीच में आपको यह पानी का स्रोत भी नज़र आएंगे। यह वो जगह है जिसे हम टकमक टोक के नाम से जानते हैं। टकमक टोक इस किले की दूसरी खास जगह है, जो कि बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। कहते हैं कि इस जगह पर कैदियों को सजाए मौत के लिए फेंक दिया जाता था। यहाँ शिवाजी की माँ जीजाबाई की समाधि भी मौजूद है। हम पहुँच गए हैं इस किले के सबसे ऊपर। अब देख सकते हो कि कितनी पतली रास्ता और कितनी ऊंचाई पर यह टकमक टोक पॉइंट स्थित है। इस किले में प्रवेश के कई दरवाजे थे। एक नगर खाना दरवाज़ा था, जिससे आम लोग किले में प्रवेश करते थे। मीना दरवाजे से महिलाएं प्रवेश करती थी। यह दरवाज़ा सीधे रानी महल को जाता था।
पालकी दरवाजे के एक ओर 3 अंधेरे कमरे थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये अंधेरे कमरे अन्न भंडार थे। इस किले में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ एक गंगा सागर झील भी है। इस झील में उस समय गंगा नदी का पानी डाला गया था। गंगा नदी के जल को उस समय शिवाजी के राज्याभिषेक के लिए लाया गया था। रायगढ़ किले को हिल कोट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 10वीं शताब्दी के आसपास चंद्रराव मौर्य द्वारा 1030 ईस्वी में बनवाया गया था। आप जो रास्ते देख रहे हो यह छत्रपति शिवाजी का समाधि स्थल की ओर ले जाता है। जो भरा हुआ है बारिश के पानी को यहाँ पे इकट्ठी। इतने ऊंचे पहाड़ में यहाँ पे पानी का होना भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। फोटो काटने अब हम पहुंच गए हैं जगदीश्वर मंदिर, जहां पर छत्रपति शिवाजी का समाधि स्थल बना हुआ है। आइए इस समाधि स्थल के चारों ओर और इसके अंदर तक आपको दिखाते हैं। यह छत्रपति शिवाजी दरबार में उपस्थित महान कुत्ता जिसका मूर्ति आज यहाँ पे बना हुआ है। अब हम किले की दूसरी तरफ पहुँच गए हैं, जहाँ एक खास प्रकार की बाजार व्यवस्था है। इस मार्केट की संरचना को इस प्रकार बनाया गया है कि आप यहाँ पर घोड़े पर सवारी करते हुए खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ऊंचा ऊंचा यह मार्केट बनाया गया है। रायगढ़ किला इसलिए भी अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और इसी किले में उनकी मां जीजाबाई के द्वारा शिवाजी का लालन पालन किया गया था। टांग के बीच में रहता हूँ सागर के ही होगे नहीं कैसी है। किले के ऊपर बना हुआ यह विशाल अन्नागार जहाँ पे अनाजों का भंडारण किया जाता था, यह आज भी मौजूद है। आप देख सकते हो कि यह अन्नागार, यह भंडारण कितना बड़ा बड़ा बना हुआ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवाजी का सेना और इसका राज्य कितना बड़ा हुआ करता था। इस किले में मौजूद एक ऐसा दीवार भी था जहाँ पर दुश्मनों पर नज़र रखा जाता था। छत्रपति शिवाजी द्वारा बनाया गया और आगे यह इतने ऊंचे पहाड़ के बीच यह एक हमें पानी का कुंड मिला है जहाँ शिवाजी नहाया करते थे। इतने बड़े पहाड़ में पानी का यह स्रोत अपने आप में बहुत ही आश्चर्य पैदा करता है। एक खास तरह की डिज़ाइन इस शिवाजी के किले में जो अपने आप में महान होता है।
इस किले के अंदर एक गुफा पर जाने के लिए एक रास्ता है। आइए हम इस रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या है, कैसा है, कैसे किस लिए बनाया गया है। देख सकते हो कि कितनी संकरीली जगह से एक रास्ता बनाया गया, जहाँ पर एक सुंदर ही दृश्य नज़र आता हुआ इसके बाहर की ओर। जो कुंड हम आपको दिखा रहे थे, वो कुंड को आप यहाँ पर से गुफा के अंदर से वहाँ पर नज़ारे देख सकते हो। बेहद ही खास तरह से डिजाइन किया गया यह महल। और ये देख सकते हो, ये एक कुआं है जिसको ढक दिया गया है ताकि इस पर लोग अभी कोई गिर न जाए, बच्चे कोई गिर न जाए। इस पहाड़ पर हमें ऊपर चढ़ने पर पता चलता है कि ऊपर 22 एकड़ का विशाल समतली मैदान है। तो दोस्तों, आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। यह किला इतना विशाल है कि जब इसे दुश्मनों के द्वारा जलाया गया तो निरंतर 2 महीने तक यह किला जलता रहा। तान्हाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का खास मित्र हुआ करता था और उसकी मां द्वारा बताए गए कोंढाना किला, जिस पर तान्हाजी ने विजय प्राप्त किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम